हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चों, यहां पर मैं आज की इस वीडियो में आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। हमने 11th क्लास की पढ़ाई करी और अब हम 12th में आ गए। 2024 यानी 2024 में हम अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होंगे। और लगभग अगर मैं आपसे पूछूं या मैं आपको बताऊं भी, तो लगभग हर एक बच्चे का यही बात रहता है कि सर 11th एक हिसाब से वेस्ट हो गई। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, जब मैं भी 11th में पढ़ता था तो मेरे साथ भी हुआ था। मेरी भी 11th एक हिसाब से समझ लो वेस्ट ही थी। असल में वेस्ट तो होता नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। बहुत बड़ा जंप हो जाता है। 10th क्लास का लेवल ये है और 11th का लेवल ये था, और इस लेवल से इस लेवल तक आने में, इसको कोप अप करने में बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। और वो भी फिर कोविड हुआ तो ऑनलाइन था सारी चीजें, तो हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम। खैर कोई बात नहीं। अब क्या है ना यार, दो चीजें होती है, या तो जो हो गया उसको पकड़ के बैठे रहे और अपने फ्यूचर या प्रेजेंट जो है इसको भी खराब कर दे, या जो हो गया तो वो तो हो गया, उसको भूल जाए और अब जो प्रेजेंट और फ्यूचर है उसको ठीक करने में हम आगे लगाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 2024 में जब आप बोर्ड्स देंगे तो उसके लिए अब से जो आपके पास पूरा एक साल है, इसके लिए हमें फिजिक्स कैसे पढ़नी है और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। जिस तरीके से जब हम 11th क्लास में पढ़ा करते थे तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या था, न्यूमेरिकल्स नहीं लगते। ये सारी चीजों का एक बार जरा प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहली बात ये होती है यार, हर एक बच्चे के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर बुक्स, हर एक बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, कौन सी बुक्स ले ले। तो भाई पहले दिन हम दुकान पे जाते हैं और बहुत सारी ढेर सारी किताबें ले आते हैं, इस पब्लिकेशन की उस पब्लिकेशन की। और मैं लिटरली बता रहा हूं, पूरे साल भर हम उस किताबों को देखते भी नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें करना है बच्चे, एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड बनेगा। मानी सिलेबस पूरा एनसीईआरटी का ही होगा, तो सब कुछ तो एनसीईआरटी का ही करना है, ठीक है ना। सब कुछ तो हमें एनसीईआरटी का ही करना है। इसके साथ एक और किताब आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। शुरुआत में देखो आपको किस तरीके से करना है यार। आपको जब टीचर पढ़ाए, पहली बात तो आप टीचर को देखो कि भाई कौन से टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है। टीचर्स तो सारे अच्छे होते हैं, पर आपको कौन से टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठ रही है। तो पहले जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो आपने एक टीचर को पकड़ लिया भाई। फॉरेन एग्जाम्पल में जरूरी नहीं है आप मुझसे पढ़ो, देख लेते, मान लेते XYZ कोई भी एक टीचर आपको पढ़ा रहा है। अब दूसरा होता है, इस टीचर के दो तरीके के नोट्स होते हैं। मैं आपसे यूट्यूबर्स वाले भैया दीदी की बात नहीं कर रहा, वो तो क्या करते हैं, नोट्स सामने होते हैं, उनके नोट्स ले आते हैं, ये और फिर उसके बाद वो पढ़ा दिया, वो उनकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जो लिटरली टीचर जो होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा भाई कौन पढ़ा रहा है और कौन टाइम पास कर रहा है आपके साथ, है ना। तो टीचर को जब आपने पकड़ा, तो एक होता है जब टीचर लिखता है तो साथ साथ में आप रनिंग नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं मैं अभी कुछ भी लिख रहा हूं, साथ साथ में मेरे रनिंग नोट्स बना रहे हैं। और एक होता है आप बाद में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अपने। अब क्या होता है ना, हर एक बच्चा, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, विनोद सर अपने हैंड रिटन नोट्स दे दो ना प्लीज। ये लिखवा तो रहा हूं, ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स एक हिसाब से। और जो ये है ना, ये आप जो बाद में बनाओगे, ये आपके सेल्फ शॉर्ट नोट्स हो गए। बात समझ में आ रही है? आपके सेल्फ शॉर्ट नोट्स हो गए जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके एग्जाम्स में तो काम नहीं आने वाले। क्या मेरी बात समझ में आने वाली? यानी आपको ये शॉर्ट नोट्स पे काम करना है, आपको अपने ये शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, और टीचर के रनिंग नोट्स आपने बना ली। जब आप इसको पढ़ लेते हो तो इसको आपको देखो, एक एवरेज और टॉपर बच्चे में डिफरेंस यही होता है, करते दोनों सही है। एवरेज भी पढ़ता है, टॉपर भी पढ़ता है। एवरेज भी सब कुछ कर लेता है, टॉपर भी सब कुछ कर लेता है। बट एक चीज में जहां पर मार खा जाते हैं वो होता है रिविजन, ठीक है ना। तो आपको बार बार रिवाइज करना रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, देखो आपने हमेशा नोटिस करा होगा, शुरुआत का जो ये एक महीना है ना, शुरुआत का जो ये एक महीना है, इसमें जोश काफी हाई रहता है, क्योंकि अभी 11th भाई वेस्ट होके आई है, तो भाई अभी हमें 12th बर्बाद नहीं करनी है। लेकिन धीरे धीरे
क्या होता है, घर पे कोई फंक्शन हो जाता है, थोड़ा बीमार हो जाते हैं हम, या बर्थडे पार्टी कुछ भी, 2 3 4 दिन की छुट्टी होते ही बैकलॉग्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और फिर उसके बाद हमारा सिलेबस हम लैग करने लग जाते हैं। तो आपको यार तरीके से अपने टीचर्स के साथ, जो आपकी छुट्टी आपको मिलती है ना, संडे का दिन जो मिलता है आपको, या कोई और दिन छुट्टी होती है, वो छुट्टी इसलिए नहीं है कि आप घर जाके छुट्टी मनाओ, वो इसलिए है कि अगर कोई बैकलॉग्स बन रहा है या कुछ रिवीजन है तो आप कर लो, और आज का काम आज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये डायलॉग सुना ही होगा, कल करे सो आज, आज करे सो अब, यानी आप आज का काम कल पर नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अब हम रात तक चलते चलते, अरे कोई नहीं यार थोड़ी देर बाद कर लूंगा, फिर रात में इतना थक जाते, कल ही कर लेंगे। अब यार आज का काम तुम कल करोगे तो कल का कब करोगे, फिर कल का काम भी छूट जाता है, फिर ऐसे अगर एक बार इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर वो करने का मन ही नहीं करता, फिर वो चैप्टर रह जाता है। तो कोई भी चीज आपकी उस टाइम तक टेम्पररी मेमोरी में थी, उसको परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कम से कम उसको रिवाइज करना पड़ेगा सेम डे, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 15 दिन बाद, और फिर 1 महीने बाद, वो आपको बिल्कुल रट जाएगी। तभी तो देखो, आपने शायद देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर हम बहुत अच्छे से करते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं बार बार, तो जब एग्जाम तक भी जाते हैं तो वो फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से याद रहता है कि वो बार बार रिवीजन पे हमने उसकी कर रखी है। लेकिन जिस चैप्टर की रिवीजन नहीं करोगे वो नहीं याद रहेगा। तो आपने पहले टीचर के रनिंग नोट्स कर लिए, फिर आपने शॉर्ट नोट्स हो गया, फिर आपका सेल्फ शॉर्ट नोट्स है आपकी, ये आपके बन रहे, ये आप एनसीईआरटी से बना लो, फिलहाल कोई एडिशनल बुक्स की जरूरत नहीं है आपको, मेरी तरफ से तो बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि सर न्यूमेरिकल्स ही नहीं बनते हैं, तो बेटा क्या होता है ना, अप्रोच की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, आप थियरी करोगे, ठीक है ना। अब थियरी के बाद हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन जैसे ही आया, अब हमें समझ नहीं आया, अब क्या है ना, दिमाग लगाने की आदत ही नहीं है हमें, जंग लग चुका है इस पे, नहीं आ रहा है, ओके एक बार फिर से देखा, ओ नहीं हो रहा है, चलो अब क्या करेंगे, या तो हम नेट पे मतलब गूगल बाबा से पूछ लेंगे, या यूट्यूब पे किसी वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, बाद में आप सेम क्वेश्चन को लगाते हो। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, सर एक बार हो गया ये क्वेश्चन, अब दोबारा नहीं लग रहा है। अरे क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि आप बार बार अगर आप उसको सेम क्वेश्चन को भी बाद में लगा रहे हो ना भाई, वो पता है क्यों नहीं होता, क्योंकि वो टेम्पररी मेमोरी में सेव था आपके, आपका ऑन द स्पॉट हो गया था, बट आपने खुद से नहीं करा। हमेशा पहले क्वेश्चन को खुद से करो, 1 2 3 दिन का टाइम दो, उसको 2 3 दिन बार बार प्रैक्टिस करो, उसका टॉपिक पढ़ो, फिर दोबारा रिवाइज करो, फिर नहीं बन रहा तो अपने टीचर से जाके पूछो, गूगल से मत पूछो। गूगल से पूछोगे तो सवाल का जवाब आपको पता चल ही जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, तुम एक क्वेश्चन ले लो, आज तुम देखो नहीं आ रहा, गूगल से पूछो, फिर 10 दिन बाद फिर देखना, फिर भी नहीं आएगा तुम्हें, 1 महीने बाद फिर देखोगे, फिर भी नहीं आएगा तुम्हें, जब तक तुम उसको खुद अपने हाथ से सॉल्व नहीं करते। तो यार न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका यही है, देखो बेसिक लेवल से चलना पड़ेगा। टीचर जो नोट्स देते हैं, डीपीपीस देते हैं, मान लो टीचर ने क्लास में एक तरीके का सवाल लगवा दिया आपको, अब आप उस तरीके के 4 5 सवाल किसी और किताब से कर लो, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक्स आते हैं उनसे कर लो, तो आपका न्यूमेरिकल का देखो, ऐसे मेरे को भी अगर आप एक नया क्वेश्चन दे दोगे, शायद मुझसे भी नहीं बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे भी अगर आप दे दोगे तो शायद मुझसे भी नहीं बनेगा। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। अब आगे बात आती है भाई पढ़ना कैसे है, अब आगे बात आती है भाई पढ़ना कैसे है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? भैया पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना ऐसे ही है। आपने क्या बोला भाई, सबसे पहले आपको टीचर के रनिंग नोट्स आपने बनाए, फिर उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, और जैसे ही आपने, सॉरी यार वो फोन आ रहा था बार बार, आपने रनिंग नोट्स बनाए, रनिंग नोट्स के बाद आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर उसके बाद आपने टीचर के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे, उसके तरीके ऊपर, उसके ऊपर आपने 4 5 तरीके के और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे, और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को टेस्ट करना। चैप्टर एंड टेस्ट जरूर देना है बीच बीच में, और कोई भी जो स्कूल में आपके टेस्ट हो रहे हैं, कहीं पर भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट मिस मत करना बेटा, क्योंकि टेस्ट में आपके 15 सवाल आएंगे, फिर टीचर उसको सॉल्व कराएगा, फिर उस तरीके के क्वेश्चन आप करोगे, आपको काफी मजे आने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, है ना बच्चे? तो आपको यार जेन्युइनली मजे आने वाले, आपको जेन्युइनली अच्छा भी लगेगा, और आप देखोगे ना तो आपको लिटरली अच्छा लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ये चीज था यार, छोटी सी ये एक बुक का मैंने मतलब छोटी सी एक वीडियो बनाई, जिसमें आपको अब आगे और क्या प्रॉब्लम आती है फिजिक्स पढ़ने में, आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, आप आगे और क्या कर सकते हो, ये आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा। तो यार अच्छे से बस अब लग जाओ मन लगा के पढ़ना। देखो पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? किसी को भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये सबको अच्छा लगता है कि हमारे बढ़िया मार्क्स बन जाए, हम बढ़िया करें हर एक चीज में। उसके लिए हमें थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, चीजों के साथ थोड़ी सी तो चीजें करनी पड़ेगी। और बाकी यार शॉर्ट ट्रिक्स आते रहेंगे, बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, और इसी चैनल पे पूरा कंटेंट आपके पास आता रहेगा, बहुत बढ़िया से पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। मुलाकात करेंगे आपसे आप ही की अगली वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।